का रसूख जब कानून से टकराए तो सवाल उठता है, क्या वर्दी अपने फर्ज पर टिक पाएगी? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और एक युवा महिला आईपीएस अधिकारी के बीच फोन पर हुई तीखी बहस ने पूरी सियासत को हिला दिया है। एक तरफ सत्ता का दबाव, दूसरी तरफ एक ईमानदार अधिकारी का जवाब, मैं आपको नहीं जानती, कृपया आधिकारिक नंबर से कॉल करें। अंजना कृष्णा एक साधारण परिवार की बेटी जिसने अपनी मेहनत से यूपीएससी पास किया और अब सत्ता सीधी चुनौती दे रही है। सवाल बड़ा है, क्या राजनीति हमेशा वर्दी पर भारी पड़ेगी या अंजना कृष्णा जैसे अधिकारी सिस्टम में नई मिसाल कायम करेंगे? सत्ता का रसूख और वर्दी का फर्ज, यही टकराव अब महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला चुका है। एक वायरल वीडियो जिसमें आवाज है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की और दूसरी तरफ एक युवा ईमानदार और बेखौफ आईपीएस अधिकारी की। नाम है अंजना कृष्णा वीरास। अंजना केरल के एक छोटे से कस्बे की बेटी, पिता कपड़े की छोटी दुकान चलाते थे, मां अदालत में टाइपिस्ट थी। साधारण परिवार से निकली ये लड़की आज उस मुकाम पर है जहां सत्ता के सबसे बड़े चेहरे को सीधे फोन पर चुनौती देने की हिम्मत दिखा दी। सेंट मेरी स्कूल से पढ़ाई, एनएसएस कॉलेज से गणित में ग्रेजुएशन और फिर यूपीएससी की कठिन राह। 2022 से 23 में 355वीं रैंक लेकर अंजना ने वो सितारे हासिल किए जो आज उनकी वर्दी पर चमक रहे हैं। फिलहाल वे सोलापुर में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। अब आते हैं उस घटना पर जिसने सबको चौंका दिया। सोलापुर के कुड्डू गांव में अवैध खनन की शिकायत मिली थी। अंजना कृष्णा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच स्थानीय एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सीधे फोन मिलाया डिप्टी सीएम अजीत पवार को, खुद का परिचय दिया और कार्रवाई रोकने के लिए कहा। लेकिन अंजना का जवाब था, मैं आपको नहीं जानती, कृपया अपने आधिकारिक नंबर से कॉल करें। बस यही एक लाइन थी जिसमें सत्ता का घमंड चकनाचूर हो गया। अजीत पवार का पारा चढ़ गया और उन्होंने फोन पर ही धमकी भरे लहजे में कहा, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा, मेरे से पंगा मत लेना। यहीं से मामला सिर्फ एक फोन कॉल का नहीं रहा, अब ये बन गया है प्रशासन और राजनीति की जंग। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। शिवसेना यानी उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो खुद अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करने की बात करते हैं, वही एक महिला आईपीएस अधिकारी को धमका रहे हैं। सवाल उठा कि अगर कोई अधिकारी गैर कानूनी काम का समर्थन करने से इनकार कर दे तो क्या ये सत्ता को चुनौती माना जाएगा? दूसरी तरफ पुलिस ने भी एक्शन लिया है। सरकारी काम में बाधा डालने वाले कुछ स्थानीय एनसीपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन असली विवाद अब भी वही है, क्या वर्दी को कानून मानकर चलना चाहिए या सत्ता के दबाव में झुक जाना चाहिए? अंजना कृष्णा की कहानी आज लाखों युवाओं के लिए मिसाल बन चुकी है। एक साधारण परिवार से निकली ये अधिकारी आज ईमानदारी और बेखौफ रवैये की प्रतीक है। और यही घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या राजनीति हमेशा वर्दी पर भारी पड़ेगी या फिर अंजना कृष्णा जैसे अधिकारी ड्यूटी और स्वाभिमान की नई परिभाषा लिखेंगे? ये जंग अब सिर्फ एक फोन कॉल की ही नहीं बल्कि व्यवस्था और सियासत की टकराहट की नई कहानी बन गई है। देखना होगा आने वाले दिनों में कौन जीतेगा, सत्ता का रसूख या फिर वर्दी का फर्ज।